संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए बुलाते हैं भावेश पांडे अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमस्कार और गुरु जी का शुक्राना। मेरे लिए आज ये बैक टू बैक सत्संग हो रहा है। कल भी मैंने मुझे कहीं पे बोला गया था, गुरु जी ने बुलवाया था, तो आज जब मुझे मंदिर मैनेजमेंट से फोन आया तो आई वॉज ऑन क्लाउड 9 कि गुरु जी ने पुनः अपनी बड़ाइयां, अपनी महिमा शेयर करने के लिए ये मौका दिया। और इसमें ऐसा नहीं है कि गुरुजी अपनी किसी भी अपनी ख्याति के लिए ये कर रहे हैं। ये संगत के कल्याण का एक माध्यम है जो गुरुजी से जुड़े हुई सभी संगत को स्पष्ट तौर पे पता है, साफ तौर पे पता है कि सत्संग जो है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का एक चैनल है, एक व्हीकल है। और जिस तरीके से पिछले 2-4 साल में ये सत्संग शेयरिंग हुई है, उसमें बहुत लोगों को का बिलीफ स्ट्रांग हुआ है। बहुत लोगों का स्पिरिचुअल पाथ पे एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांजिशन हुआ है। तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बधाई का भी पात्र है। और जिस तरीके से बड़े मंदिर को मैनेज किया जाता है, गिवन द नंबर ऑफ फुटफॉल्स हैपनिंग, हैट्स ऑफ। गुरुजी का जो, गुरुजी जब चोले में थे तो जो डिसिप्लिन को लेकर के उनकी जो उनका जो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, तो वो डिसिप्लिन आज मैनी फोल्ड संगत के बढ़ने के बावजूद भी उतने ही सुंदर तरीके से, चाहे कितना ही बड़ा फंक्शन हो, मैनेज होना बहुत बड़ी चीज है। ऑफ कोर्स बिना गुरुजी की कृपा के संभव नहीं, परंतु ये दर्शाता है कि गुरुजी की कृपा कैसे बनी हुई है हम सब पर। क्योंकि मुझे याद है एक टाइम पे जब एम्पायर स्टेट में तीसरी चौथी कॉल लग जाती थी लंगर की, तो ये होता था ओहो आज तो बहुत संगत आई है। तो हम ब्लेस्ड हैं कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स संगत हंड्रेड्स, थाउजेंड्स टाइम्स इंक्रीज हो गई होगी, लैक्स में चली गई, मे बी करोड़, हू नोज। बट ये गिनती बेमानी है क्योंकि गुरुजी की कृपा जब बरस रही है। तो अब इसमें सवाल उठता है कि सत्संग में ऐसा क्या है कि एक ही सत्संग हम बार बार सुन सकते हैं, कह सकते हैं, एंड येट इट इज अ व्हीकल ऑफ, इट इज अ चैनल ऑफ गुरुजीज ब्लेसिंग्स। जो चीज मुझे थोड़ी समझ में आती है वो ये है कि एक तो हम अपने गुरु की बड़ाई कर रहे हैं, और जैसा एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। और आगे है कि गुरु से गोविंद बड़ो, गोविंद से गुरु बड़ो, जो गोविंद दियो दिखाए, ऐसा करके। क्योंकि और शब्द में भी आता है कि गुरु रूठे, मतलब ईश्वर रूठे तो गुरु ठौर है, गुरु रूठे तो नहीं ठौर, वो वाली बात है, भजन में एक आता है। तो पहला तो जब हम सत्संग सुन रहे हैं या कह रहे हैं तो हम अपने ईश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, अपने ईश्वर का महिमा गान कर रहे हैं। और जब हम महिमा गान कर रहे हैं तो एक तरीके से हम वो जो ईश्वर का कैरेक्टराइजेशन है उसे आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति में अहम ब्रह्मास्मि, या मतलब मैं ब्रह्म का अंश हूं, मैं ईश्वर का हिस्सा हूं, शिवोहम, मैं शिव हूं, तो हम वो शिव लाइक क्वालिटीज को अपने अंदर उतारने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कारण कि हमने सत्संग पहले कभी भी, कितना भी, कैसा भी सुना हो, लेकिन जब हम दोबारा उसे सुन रहे हैं तो कभी कभी एक डिफरेंट मैसेज उससे निकल के आता है। गुरुजी कहते भी थे और बाद में बहुत सारे सत्संगों में हमने इसे दोबारा दोबारा भी सुना है कि हम सब गुरुजी की कक्षा में, मतलब गुरुजी के स्कूल में अलग अलग कक्षाओं में हैं। कोई 12वीं में पढ़ रहा है तो कोई अभी नर्सरी में शुरू कर रहा है। और हो सकता है दिखे उल्टा, जैसे हम सोचते हो कि ये आध्यात्मिक पथ पर बहुत आगे है, पता चला वो अभी
शुरुआत की जमात में ही बैठा हुआ है कहीं पे। तो जब हम किसी भी सत्संग को पुनः सुनते हैं, नॉट नेसेसरीली बाय डिजाइन, बट कभी ऐसा होता है कि कोई चीज कान में पड़ती है, हमने सुनी हुई है, भले ही आधे मन से सुन रहे हो, लेकिन एक बिजली सी कौंती है, ओहो इससे ये संदर्भ निकल के आ रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट निकल के आ रहा है, या ये मैसेज है। यहाँ पे एक क्वालिफायर कि हमारे को हर चीज में मैसेज नहीं ढूंढना होता है, किसी से बात नहीं करनी होती है कि जी क्या मैसेज है, या कोई मैसेंजर हमारे लिए गुरुजी ने किसी को भी नियुक्त नहीं किया हुआ है। ये एक इनर वाइब्रेशन है जो अपने आप आपको समझ में आती है कि हाँ ये गुरुजी मुझे अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि कोई मैसेज हो सकता है, तो लेट अस नॉट गेट इनटू द ड्राइव ऑफ लुकिंग फॉर मैसेजेस इन एवरीथिंग। तीसरी चीज जो होती है कहने वाले के लिए, कि उसके लिए भी यही लागू होता है कि जब वो सत्संग कर रहा है तो अगेन उस सत्संग में जो उनका एक्सपीरियंस है उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज होने के चांसेस होते हैं, और ऐसे में आपका ग्रेड चेंज हो सकता है। आप दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में पास हो सकते हो अगर आप बहुत ही माइंडफुली सत्संग कर रहे हैं, तो आपको दूसरे माने भी निकल करके आ सकते हैं। और गुरुजी की संगत और असंगत कुछ नहीं है। कोई भी जीव अगर जी दुनिया में है वो गुरुजी की संगत है। वो इस बात को लेकर के अवेयर है या नहीं वो दूसरी चीज है, बट अदरवाइज एवरी लिविंग बीइंग जीव गुरुजी की संगत है। बारिश में पड़े हुए घड़ों की तरीके से है, जो अवेयर है वो घड़ा सीधा पड़ा है, तो जब गुरुजी की कृपा बरस गई है तो उसमें वो कृपा का जल जो है उसका संग्रह वो घड़ा कर पा रहा है। अगर वो औंधा पड़ा हुआ है, अनअवेयर है गुरु के अस्तित्व से या गुरु के महत्व से अपने जीवन में, तो वो पानी ऊपर ऊपर टपक कर करके साइड से बह जा रहा है। तो गुरु जी के इस प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स हमारा जो घड़ा है वो औंधा नहीं पड़ा हुआ है, वो कृपा जल को संग्रह करने के लिए तैयार है, कर रहा है। तो ये कुछ विचार थे मेरे मन में जो मैं चाहता था मैं पहले कहूं, क्योंकि अक्सर हम जो मिरेकल हैं या जो चमत्कार हैं उनसे अभिभूत हो जाते हैं। गुरुजी ने जो किया वो, गुरुजी कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। गुरुजी ने जो किया वो उनका हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारी सोच उतनी है। कोई व्यक्ति कितना सोचेगा, जितनी उसकी सोच है। जैसे राजा ने जब किसी व्यक्ति से कहा कि भाई तू अपना मेहनता ना मांग ले, दो लोगों से कहा, तो एक ने कहा जो आपको पसंद आए वो दे दो, दूसरे ने कहा जी एक पैसा दे दो या जो भी है। तो राजा के मंत्री ने कहा कि ये बुद्धिमान आदमी है, इसे पता है कि एक पैसा आपका यूनिट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, आपकी सोच एक पैसा नहीं है, तो आप दोगे तो एक सोने की अशर्फी दे दो या 100 सोने की अशर्फी दे दो, ऐसा कुछ दोगे। और दूसरा व्यक्ति उसकी सोच ही वो है। तो हमारे साथ अक्सर ये होता है, जब ये कहा जाता है कि गुरुजी कहते थे मांगो नहीं मानो, तो गुरुजी ने हमारे लिए क्या लिख रखा है, हमारे हमारे लाइफ को किस तरीके से डिजाइन कर रखा है, ये वो ही जानते हैं। हम जहाँ पे अपनी मनमर्जियां, अपनी अर्जियां उनके सामने लगाने लगते हैं, तो वहां पे थोड़ी दुविधा हो जाती है। हो सकता है ऐसी चीज हम उन्हें देने के लिए, क्योंकि वो प्रेम के वश में है अपनी संगत के, वो हमें ऐसी चीज दे दें हमारी मन के मुताबिक जो इन द लॉन्ग रन हमारे हित में ना हो। परंतु जो गुरुजी के जो सत्संग है उनमें ये जो लोगों के अनुभव थे, इंक्लूडिंग माइन, इनकी अपनी महत्ता है, क्योंकि ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स गुरुजी के जो हैं अब हमें समझ में आने लगे हैं, बियॉन्ड द अपेरेंट। जो एकदम सतह पे जो चमत्कार हो रहा है उसके बियॉन्ड अब धीरे 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 गुरुजी की ही कृपा से समझ में आ रहा है कि वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो गुरुजी से मेरा गुरुजी की शरण में आने का सौभाग्य मुझे 97 में हुआ। मेरे मामा कर्नल जोशी अंकल
उन पे गुरुजी की बड़ी कृपा रही है। तो हम उनके घर आते जाते थे, तो उस समय हम देखते थे कि उस समय एक 1 पेजर कैलेंडर होता था जिसमें गुरुजी की एक फोटो होती थी और उसी में 10-12 महीने साइड में लगे हुए होते थे, या छोटी पासपोर्ट साइज के पिनअप्स होते थे, वो कहीं पूजा में रखा हुआ देख लिया। और सुबह उनका मॉर्निंग अलार्म रहता था, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। बट उस समय मैं अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर रहा था, तो कोई आध्यात्म की तरफ कोई खास खास रुचि, मतलब इंक्विजिटिवनेस नहीं थी। मुझे पढ़ना पसंद था, स्पिरिचुअलिटी पे पढ़ना भी पसंद था, सूफिज्म पे पढ़ना भी पसंद था। बाद में गुरुजी ने एक किताब परमहंसा योगानंदा जी की कही थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। वो मैंने गुरुजी के पास आने से पहले पढ़ ली थी, बट दैट वाज लाइक कैजुअल रीडिंग कि हाँ स्पिरिचुअलिटी पे कुछ पढ़ना है, चलो ये भी पढ़ लेते हैं, चलो ब्रायन वीज भी पढ़ लेते हैं, मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स एंड सॉरी। मेरे फादर जो है वो कैंसर सर्वाइवर थे, 92 में उन्हें कैंसर हुआ था और फिर उनका कैंसर ठीक हो गया था, और डॉक्टर ने जो है पीरियोडिक चेकअप के लिए बोला था। पहले फ्रीक्वेंसी 3 मंथ्स की थी, फिर 6 मंथ्स की हुई, फिर सब ठीक हो गया, उन्होंने कह दिया अब ईयरली आओ। तो एम्स में उनका 92 में एम्स में इलाज हुआ था। 96 में मैं अपना इंजीनियरिंग पूरी करके नौकरी करने गोवा चला गया था, गोवा मेरी पोस्टिंग थी। मेरे फादर की तबीयत एंड ऑफ 96 थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी। हम लोग जयपुर में रहते थे उस टाइम पे, तो मैंने एक रिक्वेस्ट डाली अपने ट्रांसफर की दिल्ली की, तो मेरे को दिल्ली ट्रांसफर हो गया। और मैं मेरे ख्याल से समवेयर इन February फर्स्ट वीक दिल्ली आया, और जोशी अंकल जो मेरे मामा हैं, जो मैंने बताया, वो वहीं पोस्टेड हो गए थे तब, तो मैं उनके यहाँ पे आके रुक गया। उसी वीक या उसके अगले वीक माय फादर एंड मदर आल्सो केम फॉर द पीरियोडिक चेकअप। और जब वो एम्स गए तो आराम से चलते हुए गए थे, लेकिन डॉक्टर ने जब चेकअप किया एंड ही कन्वेड कि ये तो आपका पूरे बदन में फैल गया है कैंसर, और इतना फैल गया है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब नो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या सर्जरी, कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कहीं से काटे भी तो क्या काटे, तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द एंड एंड इट इज गोइंग टू बी पेनफुल। हो सकता है उस बेचारे ने अपनी तरफ से तैयार करने के लिए कहा हो, लेकिन ही पेंटेड अ वेरी ग्रिम एंड बड़ी खराब सी पिक्चर, उसने वर्ड पिक्चर पेंट कर दी कि जी आपका हेमरेजेस होंगे, आंख से खून निकलेगा और नाक से खून निकलेगा और ये होगा और वो होगा। एंड फादर की हिम्मत एकदम टूट गई, एंड हमें लिटरली उन्हें एम से एक कुर्सी पे बिठा करके घर लाना पड़ा, ये स्थिति हो गई। गुरुजी तब शायद चंडीगढ़ में थे, तो जोशी अंकल रीच्ड आउट टू हिम एंड आई थिंक इट वाज कन्वेड कि भाई समय आ गया, बस ये है कि मुक्ति आराम से होगी। और उन्होंने कुछ उपाय बताया, उपाय के अनुसार जो एक डिजिट उसमें आता था, 4 का डिजिट, 4 का डिजिट आता था, वो उपाय किया गया। एंड जहां डॉक्टर ने कहा था कि इट इज गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस, 6 महीना 8 महीना लगेगा, पेनफुल रहेगा, 1 वीक लेटर ही पास्ड अवे, बट इन अ वेरी वेरी पीसफुल मैनर। आई हैव सीन अदर्स इन माय नियर फैमिली जो बाद में उसी टाइप के उसमें आकर के दे सफर्ड अलॉट। और ये बाद में कैसे टाइप होता है मैं वो भी बताऊंगा कि गुरुजी तो सभी लोकों के त्रिलोकी क्या कहें, मतलब जितने लोक हैं उन लोकों के अधिष्ठाता हैं, महाशिव हैं, वो थोड़ा आगे। अब ये हो गया, और फिर जब फादर का जो भी राइट्स वगैरह होते हैं उसके बाद मैं वापस दिल्ली आया और ऑफिशियल टूर पे चंडीगढ़ जा रहा था, तो जोशी अंकल ने कहा कि भाई गुरुजी का आशीर्वाद लेके आना, और जब तुम जाओगे और मत्था टेकोगे तो वो पूछेंगे किद्दों आया, तो कहना जोशी अंकल का भांजा हूं। तो आई वेंट, अप्रैल 97 की बात है, शायद 3-4 दिन पहले, बैसाखी से 3-4 दिन पहले की बात है। गया, मुझे कुछ अता पता था नहीं क्या प्रोटोकॉल रहता है, चाय प्रसाद की क्या महत्ता है, लंगर प्रसाद की क्या महत्ता है।
तो मैं गया, गुरुजी का आगमन हुआ, सबने मत्था टेका, मैंने भी मत्था टेका, एंड गुरुजी ने जिसे कहते हैं टू द टी वही शब्द बोले, एग्जैक्टली वही शब्द, ना एक अक्षर इधर ना एक अक्षर उधर, किदऊ आया। ऐसा जोशी अंकल का भांजा हूं। एंड ही केप्ट हिज palm on my head and said कल्याण कीता। अब तो समझ आता है कि क्या हुआ, उस समय तो बिल्कुल समझ नहीं आया। एंड आई टुक इट एज अ रेगुलर ब्लेसिंग और वापस आके बैठ गया। और क्योंकि कॉलेज से निकले निकले थे तो अब सोच रहे थे कि भाई अब यहाँ से भी फटाफट निकले और सेक्टर 17 जा करके थोड़ा देखें चंडीगढ़। तो थोड़ी देर में चाय प्रसाद आई। आई रिफ्यूज वंस, आई रिफ्यूज ट्वाइस, आई रिफ्यूज अ नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि मैं चाय पीता ही नहीं था। आई वॉज, मैं ये नहीं कहूंगा एलर्जिक टू टी, बट आई डिड नॉट हैव टेस्ट फॉर टी। और मैं मतलब घर पे भी जिंदगी में कभी मैंने तब तक चाय पी ही नहीं थी, 22-23 साल की उम्र में। और मुझे पता भी नहीं था। एंड अगेन समबडी वुड हैव सेड कि ये प्रसाद है, तो भी आई डिड नॉट हीड, आई डिड नॉट हैव चाय प्रसाद। फिर मैं चुपचाप खिसकने लगा तो एक अंकल ने कहा आज लंगर है, लंगर करके जाना। अब लंगर, एट दैट एज एंड एट दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मुझे ये था कि ये तो फ्री सेवा हो गई, हाउ कैन आई हैव फ्री फूड। तो मैं जो है चल दिया, चुपचाप खिसक लिया। और उसके बाद में, वो थर्सडे का दिन था शायद, उसके बाद में जो है मैं जयपुर चला गया चंडीगढ़ से। एंड मंडे मॉर्निंग आई रिटर्न बैक टू दिल्ली। और मैं जिस जॉब में था आई वांटेड टू चेंज दैट जॉब, और मैं दूसरी जॉब ढूंढ रहा था। मैंने इंटरव्यू वगैरह दे रखा था, बट मेरा उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। एंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम, मेरे ख्याल से 4-5 महीने से ज्यादा बीत गए थे। तो सुबह 4-5 बजे मैं वापस दिल्ली पहुंचाऊंगा, उतरा, मामा के घर गया, 1-2 घंटे नींद निकाली, फिर सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए आई वॉज टेलिंग मामी कि ऐसे ऐसे मैंने जो है इंटरव्यू दे रखा है, पता नहीं क्या हुआ। एंड शी सेड कि अरे तो तू कॉल करके पूछ ले। मैंने कहा अरे कॉल कहाँ करूं, जो वो लेटर था जिसमें सारे डिटेल्स थे कि विच ऑफिस वाज कंडक्टिंग द प्रोसीजर, ये वो सब तो खो गया, आई डोंट हैव एनीथिंग। तो शी ऑल्सो सेड नथिंग, बात हो गई। अब मैं जब चेंज वेंज करने लगा उस दिन नहाने धो करके जाने के लिए, तो आई ओपन माई अटैची, क्योंकि आई वाज लिविंग आउट ऑफ सूटकेसेस। आए हुए मेरे को दिल्ली 15-20 दिन हुए थे, फिर मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो 1 महीना मैं जयपुर चला गया था। तो आई वॉज लिविंग विद माई मामा एट माई मामा's प्लेस एंड लिटरली आउट ऑफ सूटकेसेस। तो मैंने सूटकेस खोला चेंज वेंज करने के लिए नहाने धोने से पहले। एंड एकदम जैसे वो जो ऊपर वाली साइड से जो चीजें रखने का होता है, वहां से वो लेटर गिरता है, जो वो 6 महीने पुराना इंटरव्यू लेटर था। आप ये देखिए कि मैं 1 महीने या 1.5 महीने उस अटैची को लगभग इफ नॉट डेली एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे खोल रहा हूं कपड़े रखने के लिए या निकालने के लिए। कई दफे मैंने कॉन्शियसली वो लेटर ढूंढा है, मुझे कुछ नहीं मिला। गुरुजी के दर्शन के 3 दिन बाद में जो है वो लेटर सामने गिरा, मैंने तुरंत फोन लगाया। एंड दे सेड जी मैं हमने आज डिक्लेयर किया है, आपका नाम बताइए, ये बताइए, वो बताइए, हाँ जी आपका सिलेक्शन हो गया, आपको 15 मई को ज्वाइन करना है। वेल एंड गुड, 15 मई को ज्वाइन करना है। आज क्या तारीख है? आज है 14 अप्रैल। आप एग्जिस्टिंग जॉब में नोटिस पीरियड कितना है? 1 महीना। 14 अप्रैल को हाथ में लेटर भी नहीं आया, उसने फोन पे कहा और मैंने कहा जी ठीक है, और जा करके तुरंत रेजिग्नेशन दिया। लेटर वेटर जब आया तब आया। 14 मई को रिलीव हुआ, 15 मई को वापस नई जॉब ज्वाइन की। अब ये जॉब भी जो है ना, ये कोई डिफॉल्ट वाला काम नहीं है, इसका भी डिजाइन है। जॉब में भी फिर गुरुजी कहाँ कहाँ पे आए, वो भी आप थोड़ा एंटिसिपेशन के साथ सुनिए, आनंद भी आएगा, रस भी आएगा, और गुरु की महिमा का तो कहना ही क्या है। तो इस तरीके से मेरी फर्स्ट से सेकंड जॉब चेंज हुई। अभी रिसेंटली मैंने एक जॉब और चेंज करी है। उसका 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 क्या बोलते हैं, इनिशिएशन भी लास्ट ईयर गुरुजी के बर्थडे पे हुआ था। तो गुरुजी तो जो करवाते जाएं, बहुत थोड़ा है, उसका बखान हम कर नहीं सकते। कमिंग बैक, तो अब मैंने ज्वाइन कर लिया, गुरुजी के दर्शन हो गए, गुरुजी ने कहा कल्याण कीता। लेकिन हमारी जो शट बुद्धि, हट बुद्धि, जो कहें हम,
साइंटिफिक माइंड, वो किसी दैवीय सत्ता को मानने से पहले जो है टेस्ट करना चाहता है ह्यूमन नेचर। क्योंकि हम ये मानते हैं कि दुनिया उतनी है जितनी हमें समझ में आती है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो गुरुजी से साक्षात्कार होने के, उनकी कृपा बरसने के बाद भी 3 साढ़े 3 साल तक मैं गुरुजी के पास लगभग नहीं गया। मतलब मैं मेरा जॉब चेंज हो गया, मेरी पोस्टिंग वापस जयपुर हो गई जो मेरा होम टाउन था। वहां से मुझे कभी कभी टूर पे दिल्ली भी आना होता था। जब मैं आता था तब तक गुरुजी दिल्ली एम्पायर स्टेट आ गए थे, सब लोग एम्पायर स्टेट जाते थे। तो आई एम श्योर 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 मैं कोई ना कोई बहाना बना के घर रह गया, या कहीं दोस्तों के साथ चला गया, या कुछ भी, मतलब एनी अदर टाइम पास। बट आई डिड नॉट गो टू गुरुजी most of the times. As I said, maybe 9 out of 10 times when the जब मौका बना भी तब भी मैं गुरुजी के पास नहीं गया। तो ये चीज ये है कि किस समय गुरुजी हमें अपनी शरण में लेते हैं। जैसे कई सत्संग में हमने सुना है कि भाई आप बहुत समय से रहे लेकिन एडमिशन अब हुआ है, तो वैसे ही वो एडमिशन का टाइम शायद थोड़ा आगे था। इस बीच में मेरी सिस्टर को डिप्रेशन हुआ, उससे रिलेटेड सत्संग जो है वो लाइट ऑफ डिविनिटी में जोशी अंकल का सत्संग है। कैसे उन्होंने कुछ नहीं बताया गुरुजी को, जबकि माय मदर वांटेड हैड कन्वेड टू हिम कि भाई आप गुरुजी से अरदास कर देना। बट गुरुजी की उस दिन तबीयत थोड़ी सी नरम थी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। बट इनफैक्ट ही वाज, वो सारे सिम्टम्स कह रहे थे जो गुरुजी ने जिसे कहते हैं जो मतलब मेरी सिस्टर को उस समय हो रखे थे। और फिर रात को 12-1 बजे गुरुजी ने जो है उन्हें एम्स भेजा दवाई लाने के लिए, और एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस थे कि एम्स से लेके आना है। और जब वो लाए तो उन्होंने केवल ये कह दिया अच्छा इसे डस्टबिन में फेंक दे। एंड देन ही इंस्ट्रक्टेड माय मामी टू गो टू जयपुर फॉर 1 डे, और बाय द टाइम शी केम माय सिस्टर वाज हेल एंड हार्टी, मतलब ऑन हर वे टू रिकवरी। तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर जो हैं, दे गॉट अटैच टू गुरुजी इमीडिएटली। मैं अभी भी अपना सिनिकल सेल्फ था, अभी भी लॉजिक ढूंढता था। या लॉजिक ढूंढता था नहीं भी कहूंगा, बट आई वॉज इम्परवियस, मुझे मतलब ना इधर ना उधर। एंड आई थॉट कि नहीं अभी तो मेरा टाइम या एज या जो भी है, लेट मी हैव फन, अभी ठीक है चले जाएंगे गुरुजी के पास जब टाइम। प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर विच ऑफ दैट इट वॉज। तो एनीवे ऐसा होते होते अब मदर को चिंता हुई सिस्टर की शादी की, और कहीं बात बन नहीं रही थी, तो शी वाज अ लिटिल वरीड। आउट ऑफ द ब्लू एक दिन फोन आया घर पे कि भाई हमें आपके लिए बेटी का चिन्ह और फोटो मिल गई है, हमें लड़की पसंद है, तो आप बताइए क्या करना है। एंड माय मदर ब्लर्टेड आउट कि भाई आपको मिल गई ठीक है, लेकिन हमें भी तो लड़का देखना है। एंड आई मीन द फादर इन लॉ वाज अ लिटिल टेकन अबैक कि भाई लड़के की फोटो कौन देखता है या ये क्या है। बट देन दे सेंट। मेरी सिस्टर उस समय एम्पायर मतलब मामा के यहाँ आई हुई थी जोशी अंकल के यहाँ पे, एंड शी वाज विजिटिंग एम्पायर स्टेट डेली, वट एवर वॉज द संगत रूटीन दोज डेज, आई थिंक इट वॉज डेली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां पे ये फोटो भेज दी गई, गुरुजी को फोटो दिखाई गई, गुरुजी ने कहा बहुत चंगा मुंडा है। तो इस तरह मेरी सिस्टर की शादी फिक्स हुई। और जैसा होता है कि जिस चीज पे गुरुजी की एक्सप्लिसिट कृपा बरस जाए, कृपा जैसा मैं कह रहा हूं बरसती रहती है, हमारा जो मनमुख स्वभाव है वो उस कृपा को अपने सांचे में ढालना चाहता है, इसलिए हमें वो कृपा कम या ज्यादा लगती है, बट उनकी कृपा तो हमेशा बरस रही है। तो जैसा गुरुजी की कृपा रही, हमारी कम्युनिटी में आज भी माना जाता है कि हमने एक बहुत अच्छी शादी करी। तो जैसा कहते हैं ना कि भाई आप एक्स लेवल का अरेंजमेंट कर रहे हो और आपको कहा जाए नहीं जी आपने तो एक्स क्यूब लेवल किया, तो सब गुरुजी का सिग्नेचर था उसमें। एंड उससे रिलेटेड तो खैर बहुत सारे सत्संग हैं विच आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन अभी क्योंकि मुझे कुछ थ्रेड्स टाई अप करने हैं जो मैंने शुरू किए थे, इसलिए आई स्किप दैट पार्ट एंड कंटिन्यू फॉरवर्ड। अब जब सिस्टर की शादी हो गई तो अब मेरी मदर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट था कि भाई तुम्हारी शादी करनी है। अब
मेरी मामी अक्सर मुझसे मजाक किया करती थी कि मेरे मतलब उनके मेरी मामी के मामा की बेटी मतलब मामी की कजिन है, हम उससे तेरी शादी कराएंगे। एंड आई यूज टू काउंटर कि भाई देखो रिश्तेदारी में शादी वादी नहीं करनी, आप ऐसा है उसे बुला लो, दिल्ली विल्ली साथ घूम लेंगे हम, बाकी ठीक है शादी वादी छोड़ो। तो आफ्टर माय सिस्टर गॉट मैरिड 2001 में ऐसा हुआ कि मेरा ट्रांसफर जयपुर से रेवाड़ी हो गया। रेवाड़ी एज वी ऑल नो गुड़गांव से 30-40 किलोमीटर पे ही है। और ज्वाइन करने से पहले हम बेसिकली बिलोंग उत्तराखंड को करते हैं, नैनीताल अल्मोड़ा साइड पे। बसे हुए हम जयपुर में थे बहुत, लगभग 100 साल से। तो जो ज्वाइन करने से पहले रेवाड़ी, मी एंड माय मदर, मैं और मेरी माता जी जो हैं वो नैनीताल वगैरह अपने रिलेटिव से मिलने ये वो करने गए। एंड माय मदर वाज, वो जो है वो सारे जितने वो आए थे क्या बोलते हैं वो चिन्ह या टेबा या जो भी बोलते हैं पतरी, वो सब लेकर के गई थी। और वो सब देखा दाखा, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, जहाँ पे अच्छा हो मतलब कुछ ऐसा संयोग हुआ कि कोई बातचीत हुई नहीं। और मेरे मौसा जी जो हैं वो भी आध्यात्म के पथ पे, उनको भी गुरु जी का बहुत जबरदस्त आशीर्वाद था, है। यही कहूंगा, अभी वो भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो उनसे जब बात की गई तो टेक्निकली तो जो मेरी वाइफ है, जो ये मेरी वाइफ अभी मेरी मामी की वही कजिन है, तो वो मैच नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा भाई अगर किसी महापुरुष का आशीर्वाद होता है तो ये सब चीजें बेकार हैं। ये सब जिसे कहते हैं ना, आर्म चेयर डिस्कशंस थे, ड्राइंग रूम डिस्कशंस थे, कोई खास बात नहीं। फिर हम वापसी में दिल्ली आए। दिल्ली आए तो अब तक जो है नहीं, मैं एक चीज मिस कर गया। हाँ, तो जैसा मैंने बताया था कि गुरुजी में आस्था मेरी बैठी नहीं थी। मेरी सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद जब एक दफे वो एक जो दुर्गुणा करके कहते हैं, जब वो ससुराल जाके पहली दफे वापस आती है और फिर वापस अपने ससुराल जाती है, उसके लिए जब व्हेन शी केम बैक फ्रॉम बॉम्बे और फिर वापस बॉम्बे गई, उस दिन जो है मैं लेट गया, ऑफिस लेट गया। तो मैं रात को लेट निकला ऑफिस से 9-10 बजे के आसपास में। और मेरा ऑफिस जो मेरा प्लांट था वो जयपुर कोटा हाईवे पे था। और जब मैं आ रहा था तो एक कुत्ता जो है वो मेरे फ्रंट व्हील से टकरा गया। मोटरसाइकिल पे था मैं, एंड स्पीड मेरी अच्छी खासी स्पीड थी। तो देर इज नो रीजन कि मैं गिरता नहीं सड़क पे, और अगर मैं सड़क पे गिरता तो ठीक पीछे रोडवेज की बस थी, गेम ओवर, स्टोरी खत्म। बट वो जैसा ऐसे में होता है, आदमी दोनों पांव इधर उधर करके कोशिश करता है, वो किया, बैलेंस बन गया। और पीछे एक जैसे जीप ठसाठस भरी हुई चलती है हाईवेज पे, वैसे एक जीप भी आ रही थी। वो आया, उसने बीच में जो है मुझे स्लो किया, बोला भाई साहब आज तो आप ना बच गए, ऊपर वाले की कृपा है, आप बच गए, नहीं तो आज तो आप गए थे। मैंने कहा हाँ जी। रास्ते में, मेरे घर के रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ता है, जहां जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तब से लगातार जाता था। और मैं शिव मंदिर में नहीं जाता था, शिव मंदिर के पास में एक बेकरी थी, वहां पे पेस्ट्री पैटी खाने जाता था। जो भी हमारा पॉकेट मनी मिलता था वो वहीं खर्च होता था। तो डेस्टिनेशन यूज टू बी द बेकरी। और उससे जस्ट पहले जो ये मंदिर पड़ता था, राम मंदिर, जिसमें शिव जी भी विराजमान है, वहां पे मैं गेट पे खड़ा खड़ा भी नहीं, चलते चलते गेट के सामने सर झुका देता था। उस दिन भी जब मैंने वो मंदिर क्रॉस किया, मंदिर बंद हो चुका था, मैंने सर झुकाया, तो एक चीज तब तक जो समझ में आ गई थी गुरुजी के यहाँ पे नहीं जाते हुए भी, वो थी गुरुजी की फ्रेग्रेंस। वो फ्रेग्रेंस आई, और ऐसी फ्रेग्रेंस आई कि बस जो जो मतलब जो लॉजिक वॉजिक साइंस वाइंस के सब बाहर 2 मिनट में। तो ये गुरुजी का प्रताप है, सालों सालों का सिनिसिज्म वो एक क्षण में दूर कर देते हैं। उसके लिए कोई इंसिडेंट की जरूरत नहीं होती है। कभी संगत अपने आप में इतनी इवॉल्व होती है कि बिना किसी इंसिडेंट के भी हो जाता है। कभी कभी एक छोटी ठोकर, एक कंकड़, कुछ लगने की जरूरत पड़ती है, कुछ चटकने की जरूरत पड़ती है गुरु जी के राह में आंख खुलने के लिए। कमिंग बैक टू वेयर आई लेफ्ट, तो अब जब हम दिल्ली पहुंचे नैनीताल से वापस, रेवाड़ी ज्वाइन करने से पहले, तो रात को हम गुरु जी के गए। गुरु जी के गए तो
जैसा एम्पायर स्टेट में होता था, शब्द सुने, फिर लंगर हुआ, फिर गुरुजी वॉक करने चले गए, फिर गुरुजी 12:30 1 बजे जो है लौट करके आए और बैठ गए अपना पीठ टिका करके। जो दरवाजे की साइड वाली जो वॉल थी, जो एंट्री वाला दरवाजा था एम्पायर स्टेट में, उसके साइड वाली जो वॉल है, उससे पीठ टिका करके बैठ गए। उस समय गुरुजी के पास में फूल ले जाना अलाउड था, तो गुरुजी के सिंहासन के सामने ऑफ कोर्स फूलों की एक बहुत बड़ी ढेरी फूलों की मालाओं की लग जाती थी। देन ही कॉल्ड मी, अपना एक चरण दिया, बोले दबाओ। मैं उनका चरण दबाने लगा। ही कॉल्ड नाउ माय वाइफ, जो मेरी मामी की कजन है, वो भी उस दिन वहां पे आई हुई थी। उसे बुलाया, उसे दूसरा पाँव दिया और कहा दबाओ। देन ही सेड चुपको माला ते कर लो ब्याह। सो दैट्स हाउ आई गॉट मैरिड। और एक खलिश जरूर है कि उस समय लोक लाज के उससे या वॉट, मतलब जो उनका हुक्म था उसका अक्षरशः पालन नहीं किया, लिटरली पालन नहीं किया। तो बट इस तरह से मेरी शादी हुई। फिर क्या हुआ, गुरुजी ने शादी तो फिक्स कर दी, लेकिन हमने जिसे कहते हैं ना एक टाइमिंग देखी, ये देखी इस बीच में 1 साल, हम 1 साल के बाद में हमने शादी करी, रफली 1 साल 1.25 साल के बाद में। इस बीच में क्या हुआ, एक दिन जोशी अंकल का फोन आया मेरी मदर को कि भाई गुरुजी ने कहा है कौड़तुम्बे लाओ, तेरी बहन जयपुर में रहती है तो उससे कहो कौड़तुम्बे ला भेजे। नाउ कौड़तुम्बा जो है वो एक जंगली फल है जिसकी तासीर बड़ी कड़वी होती है। उसका जो सॉफ्ट पार्ट है उसमें हाथ लग जाए तो जिसका हाथ लगता है उसकी जबान कड़वी हो जाती है। ये सब हमें बाद में पता चला। और पहले ये माना जाता है कि जो बहुत सिद्ध वैद्य होते थे वो इनका इस्तेमाल दवाई बनाने में करते थे। अब वैसी एक्सपर्टाइज नहीं रह गई है, तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि इन्हें सुखा उखा करके कभी कभी जो गाय भैंस है उनकी जो खली होती है उसमें मिला दिया जाता है ताकि उनका डाइजेशन ठीक रहे। बट जो ह्यूमन कंजम्पशन है वो तो खैर है ही नहीं कहानी, और जिसका हाथ भी लग जाए उसकी जबान कड़वी हो जाती है। और ये सिद्ध वैद्य ही इसे हैंडल कर सकते थे। तो शिव जी तो वैद्येश्वर हैं, उनका तो क्या कहा जाए, मतलब उनकी तो उपाधि वैद्येश्वर की है। तो शिव जी ने अगर भाई कौड़तुम्बे मंगाए हैं तो गलत क्या है। तो कौड़तुम्बा क्या होता है, नारंगी के आकार का, संतरे के आकार का एक फल होता है जो ग्रीन एंड येलो स्ट्राइप्स होती हैं। वो एक जमीन पे जैसे बेल होती है बिछी हुई उस पे उगता है और ड्राई एरियाज में, रेगिस्तानी एरियाज में उगता है। तो इसलिए गुरुजी ने कहा कि भाई तेरी बहन जयपुर में रहती है, उससे कह भेजेगी। एंड जोशी अंकल का बेटा भी उन दिनों वहीं पोस्टेड था, तो उसको भी हुक्म सुना दिया गया है। तो और ही केम ओवर एंड देन दे वेंट सर्चिंग फॉर कौड़तुम्बास। तो कौड़तुम्बे उन्हें कहीं नहीं मिले। ये सारी कहानी उन्हें लोगों ने, अलग अलग लोगों ने बताई जो थोड़ा बहुत जानकार थे। और ये कहा कि जो पुराने शहर में पंसारी हैं उनके पास चेक करो, शायद कुछ सूखे हुए कौड़तुम्बे मिल जाएं। तो उनको कुछ सूखे कौड़तुम्बे पाव आधा किलो टाइप्स मिले जो उन्होंने कुरियर कर दिए। लेकिन गुरुजी का हुक्म था फ्रेश कौड़तुम्बे चाहिए और कट्टों के कट्टे। यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा फिर एक पार्ट मिस कर गया। जिस दिन गुरुजी ने कहा कर लो ब्याह, उसके अगले दिन भी हम दिल्ली में ही थे क्योंकि मैं छुट्टी पे आया हुआ था। तो दिन में फोन आया कि गुरुजी आए हैं। घर पे नहीं आए, वो पार्किंग में ही रुके और उन्होंने मामी को कुछ कहा तो मामी ने फटाफट एक नींबू निचोड़ा, थोड़ा काला नमक डाला, उसमें कोका कोला डाला और कहा गुरुजी के लिए ले जा। मैं गुरुजी के लिए लेके गया नीचे। उन्होंने 2 सिप किया, फिर बोले पी जा। अब तब तक भी ठीक है गुरुजी क्या हैं थोड़ा सा समझ में आ गया था, लेकिन ये तो झूठा था, समझ में आया ही नहीं कि ये तो महाप्रसाद है। फिर गुरुजी ने पूछा कि अच्छा क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं। तो गुरुजी ने कहा चलो मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा ये रख के आ जाता हूँ। मैं ऊपर आया तो उन्होंने कहा पिया नहीं गुरुजी ने। मैंने कहा नहीं। उन्होंने 2 घूंट ली, फिर कहा पी जा। तो उन्होंने कहा अरे पिया क्यों नहीं, ये तो महाप्रसाद है। खैर सबने फिर थोड़ा 2-2 3-3 घूंट ली, उसमें जो भी शेयरिंग बेसिस पे होता था। मैं गुरुजी के साथ में एम्पायर स्टेट चला गया। उस दिन रफली दिन में 3 बजे से 8 बजे तक जो है गुरुजी ने मुझे अपने चरण की सेवा दी। मुझे बहुत चीजें याद नहीं है, बट जो स्पर्श था गुरुजी का, जो डिविनिटी का, जो दिव्यता का स्पर्श है, जो शीतलता थी उस स्पर्श में, दैट इज अनएक्सप्लेनेबल ऑफ कोर्स। और कई संगत से हमने सुना है
वो बेबी सॉफ्ट है। ये भी सुना है किशोरी अंकल का एक्सपीरियंस कि कैसे वो एकदम स्टोन की तरह हो गया था जब गुरुजी को उनको अपना कोई फेसेट उजागर करना था। तो ऑफ कोर्स ये सारे इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंसेस हैं, बट आई मुझे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो याद कर करके। मुझे जो उस 5-6 घंटे जब मैं उनके साथ था, उसमें ये याद है कि वो मुझसे सवाल भी पूछ रहे हैं और फिर मुझे जवाब भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा तेरा ट्रांसफर रेवाड़ी हो गया? मैंने कहा हाँ जी। अच्छा, रेवाड़ी से बावल सड़क जाती है, उसमें राइट हैंड साइड पे तेरा प्लांट होगा? मैंने कहा अच्छा जी। फिर ही सेज कि अच्छा उसमें तो काफी, उस गेट में घुसोगे प्लांट के तो उसमें तो कई कॉम्प्लेक्सेस हैं। मैं कुछ नहीं बोला। बोले जब जो राइट हैंड साइड पे पहला कॉम्प्लेक्स है उसमें ग्राउंड फ्लोर पे तुम्हें कमरा अलॉट होएगा। जब दरवाजा खोलोगे सामने खिड़की होगी, खिड़की के सामने एक बेल लगी हुई होगी। इतना मुझे याद है। और उसके बाद में हम जयपुर चले गए छुट्टी खत्म करने। फिर मैंने रेवाड़ी ज्वाइन किया। 2 महीने तक जैसा किसी भी नई जगह पे ज्वाइन करने पे होता है, मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट्स असाइन किए गए और कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ सीटिंग नहीं दी गई। लगभग 2 महीने बाद मेरे बॉस ने कहा भाई ये कमरा आज से तुम ये चीज देखोगे, मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस इंचार्ज रहोगे तुम, तो तुम वो असेंबली ब्लॉक में जाकर के बैठ जाओ। मैं गया। जब तक मैंने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तब तक मुझे कुछ ध्यान नहीं है। जब मैंने दरवाजा खोला सामने खिड़की और खिड़की के सामने बेल, तो ये लिटरल कॉन्वर्सेशन, जो कॉन्वर्सेशन क्या मोनोलॉग था गुरुजी का जो हुआ था, दैट हिट मी। और वो समय मुझे बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि उस समय गुरुजी का चिंतन मेरे मन में अपने आप चलता रहा। पता नहीं उन्हीं की कृपा रही, बट चलता रहा। कमिंग बैक टू द कौड़तुम्बा प्रसंग। अब कौड़तुम्बे मंगाए गए, जयपुर में कौड़तुम्बे मिले नहीं। शाम को जब मैं मदर को रूटीनली फोन करता था तो उन्होंने कहा भाई तुम तो जो है रेवाड़ी में हो, रेवाड़ी राजस्थान के बगल में है। जब राजस्थान के बगल में है तो वो भी ड्राई एरिया है, तो तुम वहां चेक करो। अगले दिन सुबह जब मैं गया ऑफिस, तो मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उससे कहा हाँ भाई, पूरा वही डिस्क्रिप्शन दिया, नारंगी के आकार का फल होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उसने कहा जी 1 मिनट, बाहर गया, एक लेकर के आ गया। मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था, बट द मोमेंट आई सॉ इट आई वाज श्योर कि यही है कौड़तुम्बा। एंड ही सेज कि देखो कौड़तुम्बा जी, इसे जो पंजाब और राजस्थान से लगता हुआ एरिया है ना, वहां पे कहते हैं पंजाबी में, हरियाणा में इसे गड़ुम्बा कहते हैं। मैंने कहा अच्छा यार कितना दे सकते हो? एंड ही सेज आपको कितने कट्टे चाहिए? तो गुरुजी को उतना समय पहले पता था कि वो कौन सी सेवा कहाँ पे किसको देने वाले हैं। सेवा उनके लिए नहीं होती है, वो तो कल्याण हमारा या इस पूरी चेन या इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े सभी लोगों का रहा होगा। कोई उसे समझ पाया होगा, कोई नहीं समझ पाया होगा, बट ये कृपा का माध्यम है और कुछ नहीं है। उसके बाद एक सप्लाई चेन बन गई। उधर से कौड़तुम्बे खत्म हो जाते थे तो जोशी अंकल का, मामा जी का फोन आ जाता था, हाँ भाई गुरुजी कह रहे हैं कौड़तुम्बे खत्म। हम इकट्ठे करते थे, एक पेट्रोल डीजल का ट्रक जो जाते हैं उनमें रख देते थे, वो एक पेट्रोल पंप पे उतार देते थे, वहां से मामा कलेक्ट कर लेते थे, चले जाते थे। अब चीजें कैसे टाई अप होती हैं। अभी 2 साल पहले जब जूम पे ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, और यही प्लेटफॉर्म, कोई और नहीं, ये रात को 10 बजे जो हम सत्संग करते हैं, तब शुरू में अगर आप लोगों को ध्यान होगा सीरीज में रहता था। मतलब पहले एक संगत कुछ मिनट करती थी, फिर 2 और कभी 3, ऐसा कर करके। तो एक आंटी सत्संग कर रही थी और उनका कुछ कनेक्शन ब्रेक हुआ, शायद 1.5-2 साल पहले की बात है। हाँ, और नंबर 2 पे मैं था। तो मैंने ये सत्संग किया, बाद में उनका कनेक्शन फिर जुड़ गया, एंड जुड़ते ही उन्होंने अपना सत्संग जहां पे उन्होंने ड्रॉप किया था वहां की जगह ये शुरू किया कि ओ हो, अब हमें समझ में आता है कि हम किस पे गुस्सा होते थे कि अरे फिर से कौड़तुम्बे आ गए। क्योंकि मलने की सेवा, गुरुजी पे मालिश, गुरुजी उस कौड़तुम्बों से अपनी मालिश कराते थे। उन कुछ सेवादारों में वो आंटी भी थी। और जैसा मैंने बताया कि फिर जबान का स्वाद वाद तो सब चला जाता है। तो ऐसे गुरुजी सब चीजों को कनेक्ट करते हैं। और ये अभी कौड़तुम्बा प्रसंग पूरा हुआ नहीं, अब आगे चलते हैं। तो हम इस तरीके से कौड़तुम्बा गुरुजी सेवा देते रहते थे।
अब शादी मेरी हो गई थी, फैमिली वे में जाने में कुछ इश्यूज हो रहे थे, डॉक्टर वॉक्टर सब दिखा दिया, अपेरेंटली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो जैसा उस समय पे हमारा रूटीन था, हम कहीं भी जाते थे तो आते या जाते वक्त एक स्टॉप हमने कुछ ऐसा कर रखा था कि हम दिल्ली होते हुए ही कहीं जाएंगे या वापसी में दिल्ली होते हुए आएंगे, ताकि गुरुजी का आशीर्वाद ले सकें। तो हम हरिद्वार जा रहे थे, जहाँ पे मेरे इन लॉज थे उस टाइम पे। तो हम गुरुजी के पास गए, अगेन सेम थिंग रिपीटेड। गुरुजी ने बहुत लेट तक बिठा के रखा, उस दिन तो शायद 2-3 बजे तक बिठा के रखा। लास्ट में मैं, मेरी मदर, वाइफ, जोशी अंकल, एक दो संगत के लोग और थे, वो थे लास्ट में। फिर गुरुजी अपने कमरे में चले गए, वहां बुला लिया हम सबको। अगेन चरण सेवा मुझे दी, वाइफ को कहा पेट दबाओ, आंख में वो खीरा वीरा रखने को कहा, आंख में जलन हो रही है। बाद में हमें दूध प्रसाद दिया और फिर कहा चलो छुट्टी। उस समय उन्होंने, मेरी मामी जो जोशी आंटी हैं, उन्हें और एक दो आंटियां और थी, उनको डुगरी भेजा हुआ था अपने पिंड। तो अगले दिन उन्होंने फोन किया डुगरी, और मेरी मामी से कहा जा तेरी बहन का काम कर देता। और एग्जैक्टली 10-15 दिन के बाद में शी टेस्टेड पॉजिटिव, एंड इंसिडेंटली ऑन द डे विच वाज माय बर्थडे। तो गुरुजी टाइमिंग के भी बड़े परफेक्ट हैं, सिंबॉलिक हैं। और रसिक बिहारी, जब रसिक बैरागी, मतलब जो रस में भी बैराग रखते हैं और बैराग में भी रस रखते हैं। जब मैं अपने शादी के कार्ड्स लेकर के गया तो गुरुजी किचन के पास वाले साइड बोर्ड के पास में पांव फैला करके बैठे हुए थे, सफेद पजामा, चूड़ीदार, ग्रीन कलर का कुर्ता, सर पे पिंक कलर का साफा जैसे बाराती लोग पहनते हैं। अब उस समय आई डोंट नो वेदर ही वाज गोइंग समवेयर और नॉट, बट एज इफ ही वाज रेडी फॉर माय बारात। और पीछे गाने चल रहे थे, और गाना की तरफ एक तरीके से इशारा करते हुए, आंख मटकाते हुए उन्होंने बड़ा नोटी सा जेस्चर किया। गाना कौन सा था? जवानी में जवानी के इशारे हो जवां, वो नजर चाहिए, एक हम सफर चाहिए। तो गुरुजी हमारे रसिक बैरागी हैं। कमिंग बैक टू द कौरतुंबा प्रसंग, तो अब कंसीव कर लिया वाइफ ने, और ड्यू डेट थी 4 जून 2005। अब हमेशा गुरुजी सेवा का आदेश देते थे, कौरतुंबे खत्म हो गए। अभी हमको थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना, सयानप आ गई। हमने कहा ओहो क्रिटिकल टाइम आ रहा है, तो गुरुजी के पास में कौरतुंबे लेकर के जाते हैं। तो 31 मई 2005, गुरुजी की महासमाधि के एग्जैक्टली 2 साल पहले, मैंने एक ऑफिशियल टूर बनाया। कस्टमर, तब तक मेरा ट्रांसफर जयपुर हो गया था, तो कस्टमर से मिलने के लिए दिल्ली एक ऑफिशियल टूर बनाया। रास्ते में मैं रेवाड़ी से मैंने एक कट्टा कौरतुंबा लिया, और फिर डेफ कॉल में वो कस्टमर के साथ में मेरी एक मीटिंग हुई। ट्यूसडे का दिन था वो, नॉन संगत डे था। शाम को 4-4:30 बजे मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा, और मैंने अपने मामा को भी नहीं बताया था, क्योंकि फिर थोड़ा सा ये हो जाता अच्छा तुम रात को यहाँ रुक जाओ, अगले दिन चले जाओ। तो मुझे ये था नॉन संगत डे है, तो मैं चुपचाप जो है रख दूंगा, जो भी सेवादार होंगे उनसे कह दूंगा, वो बता देंगे गुरु जी को। तो सुदामा भैया थे वहां पे, मैंने उनसे कहा कौरतुंबे लाए, गुरु जी से कह दीजिएगा भावेश आया था। इतने में तो गुरु जी बाहर आ गए। हाँ भाई, क्यों आया? मैंने कहा गुरु जी वो कौरतुंबे देने आया था। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा तू तो मीटिंग करने आया सी, अब आप बताओ क्या छुपाओगे आप गुरु जी से, या क्या आप जैसे कहते हैं ना नरो न कमजवा करोगे? कुछ भी तो नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो उनकी नजर से बाहर। अगर हम सोचते हैं तो हम अपने आप को ही भ्रमित कर रहे हैं। फिर बोले अब क्या? इसमें से 9 कौरतुंबे निकालो, पृष्ठ पुष्ट 9 कौरतुंबे निकाले। फिर सुदामा भैया से कहा इसको खरल दो। खरल लेकर के जो है हमसे कहा गया भाई इसकी चटनी बनाओ। अब हम धीरे धीरे ठक ठक कर करके, और गुरुजी हंस रहे हैं, इससे नहीं होएगा सुदामा तू ही बना। फिर गुरुजी ने कहा क्या है? मैंने कहा बस गुरुजी अब निकल रहे हैं, 4-4:30 बज रहे हैं, तो पहुंच जाएंगे। मैं वाइफ से कह के गया था कि भाई इस टाइम से निकलेंगे तो 9-9:30 तक घर पहुंचूंगा, तो घर पे ही डिनर। गुरुजी ने कहा ना अभी तो जाना ही नहीं है, अभी जाना है बड़े मंदिर।
6 या 6:30 कुछ एग्जैक्ट टाइम उन्होंने कहा, उससे पहले वहां से नहीं निकलना है। ठीक है जी, जो हुक्म। तो हम बड़े मंदिर गए, वहां पे उस समय जो भी 2-3 संगत थी, उन्होंने चाय प्रसाद वगैरह बनाया, ऐसे ही सत्संग हुए गुरु जी के। जो उन्होंने डिफाइंड टाइम बोला था, उस डिफाइंड टाइम पे हम निकले। घर पहुंचते पहुंचते मेरे को उस दिन फिर ऑफ कोर्स 12 साढ़े 12 बज गए। ट्रैफिक भी बहुत मिला। और जब मैं पहुंचा तो मैंने वाइफ से कहा कि भाई देखो, गुरुजी ने 9 कौड़तुंबे निकलवाए थे, 9 दुर्गा होती हैं, तो बेटी होगी। तो फिर 7 जून को हमारे को बेटी हुई, उसका नाम गुरुजी ने रखा गौरी। तो ये कौड़तुंबे जो हैं, ये मतलब एक कॉमन थ्रेड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई हमें कोई विशेष चीज ढूंढनी है, लेकिन ये पॉइंट ये है कि गुरुजी के उसमें कोई चीज बाय चांस नहीं होती है। हर चीज जो है, उसके तार कहीं ना कहीं गुरुजी की कृपा से जुड़े हुए हैं। जरूरी क्या है कि हम मनमुख ना बने, हम गुरुमुख ही रहें। हम अपनी मर्जी गुरुजी से एक्सट्रैक्ट करने की या खींचने की कोशिश ना करें। हमारी समझ में हो सकता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, अरदास कर दें, गुरुजी मेरी ये इच्छा है, अगर आपको लगता है मेरे लिए अच्छा है तो टेक इट फॉरवर्ड, अदरवाइज अपने आप ही ड्रॉप हो जाए। और फिर ये याद रखें कि जब ड्रॉप हो तो उसको लेकर के कोई मन में खलिश या कोई ऐसी चीज ना रखें। तो इसी तरीके से जब मैं रेवाड़ी आ गया था, उस समय का एक दो सत्संग और मैं शेयर करता हूं कि गुरुजी के उस समय मन इतना मतलब अपने आप विचार करता था। एक दिन एक दिन मुझे सपना आया कि गुरुजी एम्पायर स्टेट के हॉल में लेटे हुए हैं और मामा मामी उनके पाँव की सेवा के लिए, चरणों की सेवा के लिए गर्म पानी ला रहे हैं, गर्म पानी से सेकने के लिए। और मुझे लग रहा है कि ये पानी बहुत गर्म है, इससे जो है पाँव जल जाएंगे। ये सपना आके चला गया और मैं भूल भाल भी गया। इसके 1-1.5 महीने बाद में जो है दिल्ली जाने का अवसर हुआ, तो गुड़गांव में दिल्ली में रुका मामा के यहाँ पे। संगत बंद थी, उनको सेवा की आज्ञा थी, वो जाते थे। और कुछ इम्प्लिसिट आज्ञा, मतलब हम दो जिसे कहते हैं, दो दुम छल्ले थे हमारे मामा जी के, एक मैं और एक जीतू, जिसको गुरुजी ने लाइट ऑफ डिविनिटी की सेवा दी थी। तो अगर मौका मिलता था तो हम कभी कभी एंट्री मार लेते थे और हमारे को परमिशन हो जाती थी। तो उस दिन गुरुजी की तबीयत खराब थी, बट संगत बंद थी, बट 2-3 सेवादार थे, उनमें मामा मामी भी थे, मैं और जीतू थे उस दिन। और यही सीन प्ले आउट हुआ। गुरुजी एम्पायर स्टेट हॉल में अपने बॉक्सर शॉर्ट्स में अपनी बंडी में बैठे हुए हैं और उनके पांव की सेक के लिए गर्म पानी आया। मेरे को कोई रिकलेक्शन नहीं है कि ऐसा मैंने कोई सपना देखा है। एंड ही लुक्स डायरेक्टली इनटू माय आईज एंड सेज, ये कोई पानी है? ये पानी गर्म ही नहीं है, पानी तो इतना गर्म होना चाहिए कि पांव जल जाए, क्यों भाई? एंड सडनली इट फ्लैश्ड आउट कि ये तो मेरे ही शब्द थे जो मैं सपने में कहे थे कि ये पानी तो इतना गर्म है कि पांव जल जाएगा। एंड गुरुजी इज रिपीटिंग इट। और फिर ऐसे ही उसी उसी दिन या नेक्स्ट डे जब हम बैठे हुए थे, तो अगेन नॉन संगत डे था। एंड मैं जीतू से कह रहा हूं कि अरे जीतू, जो गुरुजी की जिस पे अच्छी कृपा हो जाती है, गुरुजी कभी अपना चोला दे देते हैं, कभी अपने शूज दे देते हैं, हमारा नंबर किसी दिन आएगा। और गुरुजी तुरंत मुड़े, इशारा किया, बुलाया, जो अपनी जुराब पहन रखी थी वो उतारी और उतार ले। तो गुरुजी के यहाँ पे कोई भी, मतलब जैसे वो कहते हैं ना, सर्वज्ञ हैं, सर्वकालिक हैं, शब्दातीत हैं, उनकी वर्णन किया नहीं जा सकता। उनको समझने की कोशिश करना भी हमारी महामूर्खता होगी। हम उनकी शरण में आ गए हैं, हमने पहचान लिया है कि वो महाशिव हैं।
तो बस इतने में ही अपने को संतुष्ट रखें, ये ही मांगते रहें कि उनके चरणों में प्रीति बनी रहे। और जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं तो आप हर दुनिया की हर शय में, हर रस में गुरुजी ही हमारे को दिखने लगते हैं। तो ये गुरु का कृपा प्रसाद है। और अगर ऐसे में भी कभी कोई कष्ट या दुख या एडवर्सरियल पोजीशन में हम अपने आप को पाते हैं, तो लेट अस बी वेरी क्लियर कि ये गुरु जी का हमारे को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए एक यू नो एक माध्यम है। ही wants us to learn something from this and take it forward। तो मेरे ख्याल से जो समय सीमा है हम उसके आसपास भी पहुंच गए हैं। तो मैं माफी चाहूंगा अगर सत्संग करने में कोई गलती हुई हो, कहीं पे ज्यादा वाचा और ज्यादा मतलब बोल गया हूं मैं। जय गुरु जी।